हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और जो उसकी डिफरेंट टर्म्स होती हैं उनके नेम्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के डिवाइड में 2a। ओके, ये फॉर्मूला जो है आपको लर्न करना है। इसी का यूज़ करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे। इसको हम थोड़ा साइड पे कर लेते हैं। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एग्जांपल है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इसके जो डिफरेंट टर्म्स हैं a, b एंड c वो कौन कौन सी है। ओके, यहाँ देखिए जो ये फॉर्मूला है इसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज़ हो रही है, a, b एंड c। सबसे पहले इस इक्वेशन से हम फॉर्मूला में जो रिक्वायर्ड है a, b एंड c की वैल्यू वो हम लिखेंगे। अब मैं यहाँ पर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख रही हूँ। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे जो हमने ये एग्जांपल लिया है इसमें a, b एंड c क्या है, और a, b एंड c ही हमें फॉर्मूला में जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसमें पुट करने के लिए उसकी वैल्यूज़ चाहिए। ओके, अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ax स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है इस इक्वेशन में? मतलब a की वैल्यू क्या है? 2। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? a, और इस इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है? 2। ओके, एंड नाउ अब देखेंगे हम x का कॉफिशिएंट क्या है। x यहाँ पे है b, हमें b की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? x के साथ क्या लिखा है? 3। तो b की वैल्यू क्या है? 3। b इज इक्वल टू 3 और c की वैल्यू क्या है? c क्या है? कांस्टेंट। c के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे c कांस्टेंट है और जो ये इक्वेशन हमने एग्जांपल लिया है इसमें c क्या है? -2। क्या है? -2। अब जो हमारे पास ये वैल्यूज़ आई है इनको हम किस में पुट करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस b क्या है? 3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है? 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है? 2 इंटू c क्या है? -2 और पूरे के डिवाइड में 2a की वैल्यू क्या है? 2। अब हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे। x इज इक्वल टू -3 प्लस
माइनस अंडर रूट 3 इंटू 3, ये जो 3 है 3 इंटू 3 9 9 माइनस, अब -4 -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और इसके पूरे के डिवाइड में आएगा 2 2 2 जा 4। x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 अपॉन 4। ये क्या आ जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट 5, 25 के फैक्टर्स क्या होते हैं 5 इंटू 5 अपॉन 4। x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस, और यहाँ आएगा अंडर रूट के बाहर जब भी कोई नंबर निकालना हो वो पेयर में बाहर आता है, जैसे पेयर बन गया ना, तो इसका एक बार ही इसको हम लिखेंगे, ये पेयर से बाहर आ गया अपॉन 4। अब हम क्या करेंगे, हम प्लस माइनस की टर्म्स को अलग अलग करके लिखेंगे, बीच में प्लस और माइनस है ना, एक बार प्लस की एक बार माइनस की। -3 प्लस 5 अपॉन 4, x इज इक्वल टू -3 माइनस 5 अपॉन 4। बीच में प्लस माइनस एक साथ है ना, एक बार हम प्लस वाली टर्म्स ले लेंगे, एक बार माइनस। अब ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -3 प्लस 5 क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 गए 2 अपॉन 4। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, माइनस का साइन 8 अपॉन 4। अभी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगेगा। अब यहाँ से x के रूट्स हमारे पास आ गए 1/2 और -2। ये हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करके अपने रूट्स निकाल लिए हैं। होप है आप सभी को समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।